अगर शोहर फोत हो जाए, हस्बैंड का अगर इंतकाल हो जाए, तो जो बीवी है, बीवी का कानूनी कितना हिस्सा होता है, बीवी कितना हिस्सा शोहर की जो विरासत है उसमें से ले सकती है, क्लेम कर सकती है। पहले तो समझ लें कि विरासत होती क्या है। जिंदा बंदा, अगर कोई शख्स जिंदा है तो जिंदा बंदा अपनी प्रॉपर्टी का मालिक खुद होता है। कोई शख्स उसकी प्रॉपर्टी से में से किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं ले सकता। अगर कोई शख्स फोत हो जाए, फोत होने के बाद वो फोत होने वाले मरहूम के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है उसकी विरासत होती है, उसको कोई क्लेम कर सकते हैं वो लोग जो क्लेम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। एक शख्स है जो कि जिसकी बीवी है, जिसके बच्चे हैं, और वो फोत हो जाता है शोहर। उसके बाद शोहर की फोत होने के बाद जो शोहर के नाम पे प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनकूला या गैर मनकूला। लाइक एक वो प्रॉपर्टी है जो जमीनी होती है, जमीन के अलावा कुछ गाड़ियां होती हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। हर तरह की जो प्रॉपर्टी है उसमें बीवी का कितना शेयर होता है। दो चीजें, दो सूरत हाल है। पहले तीन सूरत हाल है, बल्कि पहली सूरत हाल ये है कि एक बीवी है और उसका शोहर फोत हो गया है और बीवी के आगे से किसी किस्म के कोई बच्चे नहीं है। बीवी जो है ना, उसके कोई बच्चे नहीं है, शोहर उसका फोत हो गया है। ऐसी सूरत में जो बीवी होगी उसको मिलेगा 1/4, यानी कि 25%। जो पूरी प्रॉपर्टी का 25% जो होगा वो उस बीवी को मिलेगा, जो विरासत होगी। बीवी को 1/4 यानी कि 25% का हिस्सा मिलेगा अगर उसकी औलाद मौजूद नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक शोहर है वो फोत हो जाता है और उसकी बीवी है, और बीवी के आगे से दो बेटियां, एक बेटा है, या एक बेटी या दो बेटियां, या जितनी भी औलाद है। बताने का मकसद ये है, एक जो है ना शोहर है, शोहर की बीवी है, साथ उसके बच्चे हैं। शोहर फोत हो गया, शोहर की जो विरासत है, विरासती जायदाद है, उसमें से बीवी को क्या मिलेगा। जब बच्चे मौजूद हों तो तब मिलता है 1/8, 12.5 परसेंट हिस्सा मिलता है पूरी प्रॉपर्टी में से। कितना? 12.5, यानी कि अपना 1/8 हिस्सा जो है ना वो औरत को मिलता है अगर उसकी औलाद मौजूद हो, 12.5%। और उसके बाद जो है ना उसकी पहले उसकी जायज़ वसीयत पूरी की जाती है। जायज़ वसीयत पूरी करने के बाद 12.5 जो है ना वो एक बीवी को दिया जाता है। बाकी जो है ना वो अपना बीच में माँ का शेयर होता है, बाप का शेयर होता है। जो बच जाता है फिर वो जो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी, उनको यकसा सारी की सारी जायदाद फिर उनमें तकसीम होती है। अगर वो शिया है तो बेटी का हिस्सा पूरा है, अगर सुन्नी है तो बेटे का एक हिस्सा होगा और उसका आधा जो है ना वो बेटी का हिस्सा होगा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर एक बीवी की औलाद मौजूद है, औलाद की मौजूदगी में बीवी का जो हिस्सा है वो 1/8 है। अगर औलाद मौजूद नहीं है, औलाद है ही नहीं है, पैदा नहीं हुई, तो फिर जो है वो हिस्सा मिलेगा 1/4, यानी कि 25% जो होगा पूरी जायदाद का हिस्सा वो बीवी को मिलेगा। ये थी वो आज की गुफ्तगू जो आप अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। कोई सवाल हो, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल यासीन है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना था। अब्दुल यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।